नाज़रीन आदाब, जनाब टीवी में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा। डालते हैं एक नज़र आज की शह सुर्खियों पे। 20 अप्रैल के बाद कई खुशी सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़। कोरोना वायरस के सिलसिले में बंदिशों के सबब जिला इंतजामिया ने फोन इन कॉल प्रोग्राम का किया सिलसिला शुरू और अंजुमन इस्लामिया नीली बलीस अब पेश हैं खबरों की तफसील। जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा ने जिला के अफसरान के साथ एक खुसूसी मीटिंग का इनेकाद किया, जिसके तहत कोरोना वायरस के खिलाफ काम के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 20 अप्रैल के बाद कई खुसूसी सरगर्मियां अंजाम देने के सिलसिले में तबादला ख्याल किया, जो कि मरकजी व रियासत की हदायत के ऐन मुताबिक होंगी। मीटिंग में PHE, R&B, PDD के अफसरान, पुलिस, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स और CO 118 RCC और प्रोजेक्ट्स के हुक्काम शामिल थे। कोरोना वायरस के सिलसिले में बंदिशों को फिलहाल जारी रखते हुए जिला इंतजामिया ने एक फ़ोन इन कॉल प्रोग्राम शुरू किया है, ताकि अवाम को किसी भी तरह से लॉकडाउन के दौरान मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इस ताल्लुक से डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डायफोर्ड सागर ने वाज़ाब्ता तौर फ़ोन इन कॉल प्रोग्राम की रस्म इफ्तिताह की। इस प्रोग्राम का मकसद अवामी मसाइल की शिकायत और इनके हल के लिए मुख्तलिफ तरह की सहूलियात बहम पहुँचाना लाजमी है। अंजुमन इस्लामिया नीली बलेज की एक मीटिंग जनरल सेक्रेटरी मौलाना इरफान अहमद की ज़ैर क़यादत मुनक्कद हुई। मीटिंग में ये तय पाया कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान बशमूल जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की वबा तेज़ी से फैल रही है, तो इस सिलसिले में लॉकडाउन की मुकम्मल पासदारी करें और एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हों। और अंजुमन ने यह भी फैसला किया कि माह शाम के मुतबरक माह में लोग अपने अपने घरों में ही नमाज और इबादत का फरीज़ा अंजाम देंगे। मैं मौलाना इरफान, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन इस्लामिया, और हमारी पूरी अंजुमन की बॉडी की यहाँ एक इस वक्त मीटिंग हुई। इस वक्त जो पूरी दुनिया में एक खास वबा कोरोना वायरस फैला हुआ है, उस सिलसिले में गुज़श्ता जो कई दिनों से यहाँ लॉकडाउन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ हमारा भलेस भी उस लॉकडाउन में शाना बशाना शरीक रहा पूरी आवाम। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम है कि हमारा ये खित्ता चिनाब जहाँ पर एक भी केस अभी नमूदार नहीं हुआ, अल्लाह से फिर मज़ीद हम दुआ करें अल्लाह ताला इसकी हिफाजत फरमाए। इस वक्त हमारा जो ख़ास पैगाम अंजुमन इस्लामिया की तरफ से हमारी जो मीटिंग हुई, ख़ासकर हमारा जो आइंदा जो महीना आ रहा है रमज़ानुल मुबारक, जिसमें हमारी तरावी हुआ करती थी, ऐसी जुमा में लोग ज़्यादा आते थे। इस सिलसिले में हमारी अंजुमन इस्लामिया नीली बलेस की तरफ से अवाम, ख़ासकर हमारे अपने मुस्लिम भाइयों को भी और अपने हिंदू भाइयों को भी खासकर ये पैगाम दिया जा रहा है कि हमारी जो तरावी होती है, इसके अलावा जो जुमा होता है, उसमें फिर से आप भीड़ भाड़ न करें। जो इंतज़ामिया की तरफ से जो अहकाम दिए जा रहे हैं कि डिस्टेंस रखना है, फासला रखना है, इसके अलावा मेल मिलाप नहीं रखना है, उसका आप पूरा पालन करें। उसको उस तरह से आप फिर से बरकरार रहें कि एक दूसरे से ज़्यादा फासला रखें और मास्क पहने और सफाई सुथराई रखें, जिसकी वजह से हम भी इस जो खास जो वबा है इसके साथ लड़ाई लड़ेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वबा से हम सब की हिफाजत फरमाएगा। मैं इस वक्त एक ख़ास पैगाम देना चाह रहा हूँ कि अंजुमन इस्लामिया के साथ साथ यहाँ जो हमारी इस्लामिक जो बहुत सारी जो NGOs है, उसके साथ साथ हमारे दीनी इदारे हैं, मदारिस हैं, सब ने इसमें पूरा कॉपरेट किया। हमारी जो खासकर यहाँ 2 मस्जिदें बड़ी हैं, मरकज़ी मस्जिदें हैं जो बैनागवाड़ी जहाँ पर बैठे हुए हैं, और मरकज़ी जामे मस्जिद है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग आते थे, लेकिन सारे लोगों ने इस पूरा योगदान दिया, साथ दिया, और कोई आदमी नहीं आते थे मसाजिद में, 2-4 आदमी आते थे और हमारा जुमा होता था। वैसे ही एक पैगाम दिया जा रहा है कि तरावी में भी 4-5 आदमी रहें, एक मुअज्जिन रहेगा, और जिस तरह से हम अच्छे तरीके से रोज़ा रखेंगे, तरावी घरों में ही पढ़ेंगे और जुमा भी हम कोशिश करेंगे जुमा की जगह ज़ोहर की नमाज अदा करेंगे, पूरा सवाब मिलेगा। दुनिया के जय्यद उलमा इकराम यही हुक्म दे रहे हैं, लिहाजा हम अपने भाइयों से भी गुजारिश करते हैं कि हद धर्मी न करें। इसके साथ साथ एक ख़ास पैगाम, जो हमारे भाई बाहर हैं, मजदूर हैं या स्टूडेंट हजरात हैं, उनको यहाँ लाया जाएगा और उनको यहाँ लाकर फिर क्वारंटाइन रखा जाएगा। हाँ, जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ इस भलेस में उतने वो इदारे नहीं हैं, बिल्डिंगें नहीं हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी जो भी इंतज़ामात है, मुझे लगता है कि पूरा नहीं हो पाएगा। हमारे काफ़ी भाई जो बाहर हैं, मजदूर हजरात हैं,
हमारे यहाँ मदरसा एक मरकज़ी इदारा है, मदरसा असरार-उलूम, जो काफ़ी बड़ा इदारा है नीली का। यहाँ पर मौलाना शौकत साहब जो इसके मुहतमिम साहब हैं, उन्होंने लगभग 200 बेड के लिए जगह दी है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके साथ साथ हमारी पूरी बॉडी अंजुमन इस्लामिया की इसके लिए तैयार हैं कि हम वॉलंटियर भी पूरी खिदमत करने के लिए तैयार हैं, और इसके अलावा भी अगर ज़रूरत पड़ेगी दीगर इदारों की तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस वक्त हमारी यही एक मीटिंग हुई कि आइंदा भी हमारा जो रोज़ा अभी चल रहा है, जब तक हुकूमत की तरफ से जो भी अहकामात दिए जा रहे हैं, हमको पूरा उस पर चलना चाहिए कि सफाई सुथराई और ऐसे ही डिस्टेंस रखना चाहिए। इसके साथ साथ मैं आखिर में तमाम अहले बलेस का शुक्रिया अदा करता हूँ, और यहाँ DSP साहब, SDM साहब, तहसीलदार साहब, यहाँ के चौकी ऑफिसर साहब और दिगर जो भी इदारे हैं, समाजी हैं, सियासी हैं, और हमारे खासकर अब्बास साहब यहाँ बलेस के जो चेयरमैन हैं नीली के, इन्होंने भी काफ़ी जफाकशी की, मेहनत की। इसके अलावा बहुत सारे हजरात वॉलंटियर ने काफ़ी मेहनत की, जिसकी वजह से हमारा ये बलेस इस बीमारी से महफूज रहा। एक ख़ास जो मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि कुछ हजरात डरते हैं कि बाहर से जिन लोगों को लाया जाएगा उनकी वजह से कहीं बीमारी ना फैले। वो जहाँ पर हैं इस वक्त वो वहाँ महफूज हैं, उनको यहाँ 14 दिन में क्वारंटीन रखा जाएगा। 14 दिन के बाद उनको अपने घर भेजा जाएगा। वो बीमार नहीं, उनको कोई वायरस नहीं है, वो एहतियातन उनको रखा जाता है, लिहाजा आप घबराने की बात नहीं है। अल्लाह ताला से हम मजीद दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की और पूरी उम्मत मुस्लिमा और पूरी दुनिया से इस वबा को दूर फरमाए। मैं इन्हीं अल्फाज से आखिर में फिर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ की इंतज़ामिया की और यहाँ के हेल्थ जो सेहत आमा की तरफ से जिन लोगों ने, डॉक्टरों ने या हमारे पुलिस भाइयों ने, यहाँ के SSB हमारे जो भाई हैं, सब हजरात ने इसमें पूरा कोऑपरेट किया, ताउन किया, और हम लोगों ने भी, हमारे भाइयों ने भी पूरा ताउन दिया। मैं इन्हीं अल्फाज से रुखसत लेना चाहता हूँ और अपनी पूरी ये जो अंजुमन इस्लामी की बॉडी है, इनका आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सदर मुकाम डोडा में जम्मू कश्मीर बैंक की मुख्तलिफ शाखों के अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर लोगों, खासकर अकाउंट्स होल्डर्स की लंबी लंबी कतारें आज देखने को मिली, जो कि इंतज़ामिया की तरफ से निफाज करदा लॉकडाउन की सरासर खिलाफ वर्जी है। अगर इन अफराद को अपने अपने इलाका जात के बैंकों में ही अदायगी हो तो ये न सिर्फ इनके लिए बेहतर है बल्कि बैंक हुकाम के लिए भी बेहतर होगा, इसलिए कि वो अपने इलाकों में एक तो लॉकडाउन का पासदारी भी कर सकते हैं, दूसरा एहतियाती तदाबीर के साथ उनको अपनी रकूमात की अदायगी भी होगी। डिप्टी कमिश्नर रामबन नाजिम जिया खान ने बताया कि फ़िलहाल लॉकडाउन जो पहले ही नफाजुल अमल है जारी रहेगा, इसलिए कि कोरोना वायरस की सूरत हाल अभी ठीक नहीं है और जम्मू कश्मीर में इसमें बदस्तूर इजाफा होता जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने इस ताल्लुक से लोगों से भी अपील की है कि वो लॉकडाउन का एहतराम करें और एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा हों। उन्होंने मजीद बताया कि ज़रूरतमंद हजरात मूवमेंट पास के लिए ऑनलाइन अपनी तफसील देकर मूवमेंट पास बहालत इमरजेंसी ले सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से आ गई हैं विद रिगार्ड टू 20th April onwards certain essential activities to be allowed. However, डिस्ट्रिक्ट रामबन में इस वक्त लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा. वी आर नॉट अलाउइंग एनी एक्टिविटीज टू टेक प्लेस कीपिंग इन व्यू द स्प्रेड ऑफ कोविड. देयर विल बी ओपनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेज एज हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. वो भी हम पासिस इशू कर रहे हैं. पासिस विल बी इशू टू एवरी इंडिविजुअल हु हैज़ टू कम टू हिज वर्क प्लेस एंड गो बैक टू हिज रेजिडेंस. पासिस के लिए हमने फिजिकल पासिस बंद कर दिए हैं. देयर इज़ अ सिस्टम serviceonline.gov.in जिसके ऊपर एक रजिस्ट्रेशन करनी है. जो भी पास चाहता है अपनी रजिस्ट्रेशन करे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद अप्लाई करे. While applying for this pass, he should have a photograph ready. He should also have the PDF of the documents that he wants to give as support documents to sort of the decision maker who can then issue the pass in his favor. तो ई पासिस के बेसिस पे ही हम ऑफिसेस को ऑपरेट करवाएंगे. मार्केट्स विल बी रेगुलेटेड एज हैज़ बीन रेगुलेटेड अर्लियर. देयर विल नॉट बी मच चेंज टिल 3rd of May और टिल फर्दर डायरेक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो इस माध्यम से मैं सारे रामबन के जो लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि घरों में ही रहिए. कोविड स्प्रेड अभी हो रहा है और अभी डेंजर लेवल हाई है. तो मेहरबानी करके सोशल डिस्टेंसिंग कंटिन्यू रखिए और हमारे
जो रामबन की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ अपना ताउन बनाए रखें। कोविड-19 की सूरत हाल को देखकर महकमा जंगलात भद्रवाह के हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो इस तरह की सूरत हाल में जंगलों का रुख न करें और न ही सरसब्ज़ दख्तरान की गैर कानूनी तौर से कटाई करें और न ही लॉकडाउन का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। इसलिए कि उन्होंने लोगों से दर्दमंदाना अपील की है कि वो जंगलात को नुकसानात से बचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करें, इसलिए कि ये जंगलात का असासा आपका अपना असासा है। आज जिला डोडा के काहरा में पुलिस व एसएसबी के जवानों को कोरोना वायरस के सिलसिले में काम के एवज रात दिन ड्यूटियां अंजाम देने के पेश नज़र एक टीवी पार्टी का एहतमाम किया गया। बताया जाता है कि इस टीवी पार्टी का एहतमाम काहरा के समाजी कारकुन जाफर हुसैन परे ने किया था। हमारे यहाँ जो आज पुलिस, पैरामिलिट्री और पब्लिक की तरफ से एक पार्टी थी, इनको हमारे इन नौजवानों ने बहुत ज़्यादा मेहनत कोशिश की, पब्लिक के साथ अपना बेहतरीन ताउन रखा और पब्लिक ने भी बहुत ज़्यादा अच्छा बेहतरीन ताउन दे दिया कोविड-19 के साथ लड़ने के लिए और इसमें हम सफल रहे, कामयाब रहे, क्योंकि अभी तक इनकी मदद से और पब्लिक की कोऑपरेशन से हमारे यहाँ कोई पॉजिटिव केस नहीं आया। जिला इंतजामिया ने आज एक बार फिर हरकत में आकर गुंदो बलेज के कलोत्रान में 3 कुंभों को महफूज मुकाम तक पहुंचाया है, इसलिए कि 3 रोज की मुसलसल बारिशों की वजह से उनके रहायशी मकानात पसियों की जद में आए थे और तब से बराबर उनके लिए खतरा बना हुआ था। इंतजामिया की बरवकत कार्रवाई से उनको एक महफूज मुकाम तक पहुंचाया गया और मुकामी इंतजामिया ने उनको खाने पीने की चीज़ों के अलावा बर्तन और टेंट भी मुहैया किए हैं। मैं अर्जुन ठाकुर आपका चिल्हाव टीवी में स्वागत करता हूं। आपको बता दूं कि मैं अभी किलोत्रान में हूं और यहां पर कल पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इस जगह पर आई थी। आप इसको देखकर समझ गए होंगे क्योंकि कल सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रही थी ये जगह, क्योंकि 6-7 घर यहाँ पर हैं। ऊपर मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा वो इन घरों को दिखाए, जो कि स्लाइड की वजह से हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पर मैं बता दूँ कैमरामैन को थोड़ा कि वो नीचे करें कैमरा, और यहाँ पर पानी देख रहे हैं आप, यहाँ पे पूरे 2-4 जगहों पे पानी फूट रहा है, जो कि यहाँ ऊपर रोड बनी है तो 2008 से जिसका काम चल रहा है रोड का, लेकिन बहुत ही बदकिस्मती है हमारे विलेज की कि ये रोड बन तो रहा है लेकिन उसकी ड्रेनेज सिस्टम, जो उसका पूरा सिस्टम है वो बदहाल है। वहाँ पे जितना भी पानी है सारा इन घरों के ऊपर लगाया गया है, उसकी वजह से यहाँ पर इन घरों को ये खतरा पैदा हुआ है। खतरा नहीं कह सकते हैं, बल्कि इन घरों को खतरा ही खतरा अभी है। ये मैं नीचे आपको ले गया तो आपको मैंने बताया कि वहीं की सारा का सारा वो जो जितनी भी फंसी नीचे आई है वो सब इस पानी की वजह से। ये जितना पानी का बहाव आपको इतना यहाँ नजर आ रहा है उतना हमने वीडियो में आपको बताया कि नीचे भी है। इससे साफ ये जाहिर होता है कि यही वाला पानी जो है वो नीचे निकलता है इस गांव के नीचे से, और ये इस खतरे का कारण बना हुआ है। कल प्रशासन तो यहाँ आया लेकिन उन्होंने इस पानी की ओर भी ध्यान देना चाहिए था कम से कम, और इस चीज़ को पहले ठीक तो करवाना चाहिए था क्योंकि, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ तो तवज्जो नहीं दी। मेरी उनसे आशा रहेगी एसडीएम साहब गुंदो से कि वो कम से कम इसकी ओर थोड़ा पहले ध्यान दें, रोड की कंडीशन को ठीक करवाएं और इस पानी का जो बहाव जो पीछे से आ रहा है उसको कहीं पीछे ही रोका जाए, ताकि इस गांव में जो पानी नीचे जा रहा है उसको थोड़ा उससे बचाया जा सके। और ड्रेनेज सिस्टम तो यहाँ बिल्कुल कोई नाली नहीं है, कुछ नहीं है। 2008 से ये रोड बन रहा है, उसी हाल में है जिस हाल में आप देख रहे हो। वो नहीं सर, रोड की वजह से तेज गए मकान स्थल रसात मकान गिरो रोड की वजह से कैस बहाव रोड की वजह से आप द्रमुत मकान गिरे सारी गाम गोमुत ये क्रैक पूछताछ हिस्सा हेवन ठेकेदार या गवर्नमेंट हेल्प पाथन हर वक्त नुकसान में जवाब की वजह से रोड साहब ये मकानों पे किनारे सुधराव सोरी गांव लोग ये भसम गसन अंदर के इमदाद पाथ मकान बंदोबस्त करे। हुआ कैसे हुआ और इसमें आपकी गवर्नमेंट से क्या अपील रही है? मैं सबसे पहले आपके जो चैनल चला रहे हैं इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे हिली एरियाज़ में आप पहुंच रहे हैं
और लोगों की जो फरियाद है वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हम पूरी पंचायत की तरफ से और ख़ास करके वार्ड नंबर 6 अरोड़ी पंचायत किलोतरान की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पर कल रात का वाक़या हुआ, बारिशें भी हो रही थी। हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि 2008-9 में इस रोड का काम चालू हुआ है। करीबन 12 साल हो गए। आपने रोड की कंडीशन देखी, इसकी वीडियो भी बनाई आपने। ये काफ़ी दूर से पानी चल के आ रहा है और यहाँ पर ये कच्चा एरिया है। नीचे से आपने देखा ये 10-15 घरों की ये जो आबादी है, इसमें ये पानी जज़ब हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आज तक महकमे ने इसकी ड्रेन नहीं बनाई है। हम एसडीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वो भी पहुंचे, कल तहसीलदार साहब पहुंचे, नायब तहसीलदार साहब पहुंचे, और ये जो 5-6 घरों का नुकसान हुआ है, जो रात को बेचारे ये दूसरे घरों में रह रहे हैं, इनके मतलब रिहाइश का इंतज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। थोड़ा सुनने में आया कि आज शाम तक उनको टेंट वगैरह जो है मुहैया हो जाएंगे। लेकिन मैं खुसूसन डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि 12 साल से ये रोड जो है ज़ेर तामीर है, ज़ेर कंस्ट्रक्शन है, इसकी आज तक ड्रेन क्यों नहीं बनी है? महकमे को थोड़ा इसके बारे में नोटिस लेना चाहिए। अगर यहाँ पर ये जो 15-20 घर हैं, अगर इसके पीछे ड्रेन हंगामी तौर पर बना दी जाएगी तो मुझे लगता है ये जो पूरी आबादी है बच सकती है। क्योंकि आपने देखा नीचे पूरे घरों के नीचे से पानी निकल रहा है। यहाँ कोई चश्मा नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ ये रोड का पानी जो है जज़ब हो रहा है। बाकी मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए डीसी डोडा से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो घरों को नुकसान हुआ, 5-6 घरों को, ये बहुत ही गरीब हैं, जिसमें एक नाबीना है, 5-6 बच्चों का बाप है, आंखों से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रात को बेचारे दूसरे हमसायों के यहाँ वो रहते हैं, दिन में यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुँचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त। आदाब।